नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और चैप्टर नंबर 2 है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट भी कर चुके हैं हम लोग। आज हमें 2.2 की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले कुछ जनरल जो फॉर्मूलेज हैं, महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, वो हम लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। और जैसा आप जानते ही हैं कि मैथ्स होती है, उसमें बिना फॉर्मूले के काम चलने वाला नहीं है, बिना हथियारों की लड़ाई तो कभी हो ही नहीं सकती। तो ये भी मैथ्स के लिए अपने आप में एक हथियार हैं और इनको हम पहले तैयार करेंगे। जैसे ही हम लोगों को फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे तो हम निश्चित ही जो क्वेश्चंस हम लोगों को एक्सरसाइज मिलेंगे उनको बड़े ही सहज तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स के लिए जितने फॉर्मूले यहाँ यूज़ होने वाले हैं 2.2 की एक्सरसाइज में, या यूँ कहें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो दूसरा चैप्टर है, इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स के लिए आपको एक ग्रुप में ये 4 फॉर्मूले पहले सबसे पहले राइट डाउन करने हैं, इनको लिखना है और फिर आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम याद करते हैं, यदि उसको तरीके से याद करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे याद रहता है, और यदि हम उसको बिना किसी सोचे समझे तरीके से तैयार करते हैं तो कुछ समय बाद में वो हमारे माइंड से निकल जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स है और यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, लेकिन यहाँ पर जो राशि दी गई है वास्तविक संख्याएँ जैसे x और y, ये अलग अलग है, बीच में चिन्ह प्लस का है। तो पहले तो ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि आपके फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो क्या है। साइन इनवर्स आ रहा दोनों जगह, x और y अलग अलग है, बीच में निशान प्लस का है। तो इसको हमें किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिखेंगे, फिर आगे ब्रैकेट में पहले x लिखेंगे। अब x के आगे रूट के अंदर 1 - y²। जब यहाँ x लिख रहे हैं तो यहाँ आपको y काम में लेना है, ठीक है। यहाँ निशान कैसा था, प्लस का, तो यहाँ पर निशान प्लस का ही यूज़ होगा। अब यहाँ आपने x लिख दिया तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, y। अब यही स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जहाँ x है वहाँ पे y लिख दो और जहाँ y था वहाँ x है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू, अब x के आगे बोलना है तो ये समझ लीजिए उसमें y आएगा, तो √1 - y²। फिर निशान जैसा है वैसा ही आएगा, सेम चिन्ह आएगा, प्लस y। अब यहाँ y बोल रहे हैं तो आगे रूट के अंदर हमें x काम में लेना है, तो √1 - x²। ये दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो यदि आपको ये फॉर्मूला पहले वाला याद हो गया है तो ये दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। केवल अपने को इतना ही काम करना है कि जब यहाँ प्लस था तो हमने बीच में प्लस का साइन काम में लिया था, अब यहाँ माइनस है तो बीच में किसका साइन काम में लेना है, माइनस का। बाकी यहाँ जो बाकी जो क्वांटिटी है वो सब सेम है। तो एक फॉर्मूला याद होने से दूसरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाता है। यहाँ 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x के लिए पहले साइन इनवर्स लिखेंगे, 2x आएगा और रूट के अंदर 1 - x²। यहाँ x के अलावा दूसरा कोई चर तो है ही नहीं, तो अपने को ये समझना है कि x ही काम में लेना है। तो साइन इनवर्स 2x √1 - x²। 3 साइन इनवर्स x के लिए साइन इनवर्स 3x। थोड़ा सा इसको तरीके से स्टार्ट करना, देखो 3 साइन इनवर्स हमने लिखा है, तो यहाँ पहले 3 आ रहा है तो ये समझ लिए साइन में 3 से स्टार्ट होगा, 3x -4, x की पावर 3 आएगी। यहाँ देखो x के गुणा में 3 आ रहा था, यहाँ x की पावर में 3 आ रहा है। ये थोड़ा सा अपने को सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया अपने को यहाँ से मिल जाएगा कि पहले 3 आ रहा है और ये x आ रहा है, तो 3x हो गया। तो पहले 3x आ रहा है -4x³। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं वो आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से एक जगह पे एक ग्रुप में लिख लें, और फिर थोड़ा सा उसमें गैप देते हुए फिर आप उनको कोस इनवर्स के लिए लिखेंगे, क्योंकि यदि अलग अलग ग्रुप के अनुसार हम इनको याद करेंगे तो ये अच्छे ढंग से हम लोगों को याद हो पाएंगे। आगे देखिए, कोस इनवर्स के लिए यदि बात करते हैं तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y साइन इनवर्स की जैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला वो एक अलग तरीके से आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं x भी आ रहा था और y भी आ रहा था, ठीक है,
और रूट के अंदर आ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये जो सिंगल अक्स था, ये जो सिंगल वाई है, इन दोनों चीज़ों को पहले एक साथ लिखा जाएगा, अक्स वाई को, और रूट वाले जो ये पद थे ये, इनको एक साथ बाद में लिखा जाएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि एक्स वाई लिखेंगे, और जो ये रूट वाले दोनों संख्याएँ थी ये एक साथ लिखी जाएंगी। तो साइन वाले जो पद हैं वो वहीं से ये चीज़ बनाई गई है। साथ साथ में ये याद रखना पड़ेगा, साइन के लिए तो क्या था, यहाँ जो भी चिन्ह आ रहा था वही हम यहाँ यूज़ ले रहे थे। बीच में प्लस था तो प्लस काम में लिया, माइनस है तो माइनस काम में लिया। और यहाँ पर हमें थोड़ा विपरीत काम करना पड़ेगा, जैसा निशान यहाँ पर आ रहा है उसका हमें विपरीत निशान काम में लेना है यहाँ बीच में, कि जब प्लस है तो हमें माइनस काम में लेना है, माइनस है तो प्लस। ये ऐसा केवल इन दो फॉर्मूले में ही अपने को ध्यान रखना है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 कोस इनवर्स अक्स, तो इसमें कोस इनवर्स आएगा पहले। अब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 अक्स स्क्वायर, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा -1, ये फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे। 3 कोस इनवर्स अक्स जो है उसके लिए आप साइन इनवर्स अक्स वाला याद कर लेना। साइन इनवर्स यहाँ पर कोस इनवर्स आ रहा है, ये जो दोनों पद हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये जैसे यहाँ पर हमारे पास में 4x³ आ रहा है, तो 4x³ वाला पद है वो पहले लिख दिया गया, और जो 3x है वो पद बाद में लिखा गया है। तो जैसे हमने कोस इनवर्स के चारों फॉर्मूले तैयार किए, इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। उसके बाद में बात करते हैं अपन टेन इनवर्स के लिए। टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, पहले टेन इनवर्स आएगा केवल, और उसके बाद में यहाँ देखो अक्स और वाई है तो पहले ऊपर दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे 1 यहाँ चिन्ह प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर अक्स और वाई को गुणा करेंगे। सिंपल बात है। टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यहाँ वाई प्लस आ रहा है तो टेन इनवर्स लिखने के बाद पहले तो अक्स और वाई यहाँ जुड़ जाएगा, 1 लिखेंगे, यहाँ जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह यहाँ काम में लेना अपने को, और फिर एक्स वाई आपस में गुणा। अब यहाँ प्लस है, जब यहाँ माइनस आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा, जब यहाँ प्लस था तो देखो ऊपर प्लस ही आया था, तो यहाँ पर क्या है माइनस आ रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में ऊपर तो माइनस आएगा। अंश में जो चिन्ह आ रहा है वो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ जैसा चिन्ह है वैसा, प्लस था प्लस आया, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो अंश में जो चिन्ह आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन हर में जो चिन्ह आ रहा है वो इसके विपरीत आ रहा है। यहाँ जब प्लस था माइनस किया था, यहाँ माइनस है तो प्लस, बाकी पद वही हैं, एक्स वाई गुणा करना है चाहे कुछ भी है। 2 टेन इनवर्स एक्स जो है उसमें टेन इनवर्स लिखना है, और देखो 2 से यहाँ हो रहा है तो लगभग 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2x थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऊपर 2x आएगा, फिर 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, कई बार जल्दबाजी में प्लस नहीं कर दें, तो माइनस का चिन्ह ध्यान रखना अपने को, ठीक है। 3 टेन इनवर्स अक्स बराबर टेन इनवर्स 3 अक्स माइनस अक्स क्यूब, फिर बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 3 आ रहा है, यहाँ अक्स आ रहा है, इसका मतलब 3x से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा आइडिया हो गया। यहाँ 3 अक्स है, यहाँ अक्स के गुणा में 3 है, यहाँ अक्स की पावर में 3 आएगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3x से, फिर माइनस, अब यहाँ अक्स के गुणा में 3 है तो यहाँ अक्स की पावर में लगा दो, नीचे क्या होगा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तो क्या है, टेन इनवर्स के लिए अपने पास में 2 फंक्शन आ रहे थे, यहाँ 3 फंक्शन आ रहे हैं, टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो टेन इनवर्स के लिए यदि 3 पद आपस में जुड़ जाएं तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स पहले अक्स वाई और ये जो जेड है, तीनों जो राशियाँ दी गई एक्स वाई जेड, ये पहले जुड़ेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर ये तीनों आपस में गुणा होंगे, नीचे 1 माइनस करने के बाद में 2 जोड़े बनाएंगे, एक बार एक्स और वाई को गुणा में लिखेंगे एक्स वाई, फिर माइनस, फिर वाई जेड को गुणा में लिखेंगे, फिर एक्स और जेड को एक साथ में लेंगे जेड एक्स। इस प्रकार से हमारे पास में ये टेन इनवर्स के फॉर्मूले हो गए। अब यदि हम बात करें कोट इनवर्स की, तो कोट इनवर्स के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अब ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 4-5 फॉर्मूलों की हम बात और करेंगे, उसके बाद में 2.2 की एक्सरसाइज के लिए हम बात करने वाले हैं, उससे पहले एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो कोट इनवर्स है कोट इनवर्स अक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। यहाँ पर अपने को किस टाइप से लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि कोट इनवर्स के लिए क्या स्थिति होती है। कोट इनवर्स
यहाँ तो हम लिखेंगे अक्ष y, फिर यहाँ चिन्ह आ जाएगा प्लस का, जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का ही आ रहा है। यहाँ पर ये जो अक्ष माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। अब ये देखो कैसे ध्यान रखना अपने को, ये x और y है तो यहाँ पहले x और y जुड़ेगा नीचे। टेन में क्या हो रहा था, ये x और y जो जुड़ने वाली चीज़ तो वो ऊपर आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ने जो x और y जहाँ जुड़ रहा था वो नीचे आ रहा है। अब ऊपर जो चिन्ह आएगा वो इसके विपरीत आएगा, यहाँ जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ वाला। नीचे जो चिन्ह आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब यदि अपन कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y की बात करें तो क्या होगा, कोट इनवर्स, पहले नीचे वाला पद है वो सेट करना है, x और जो y है उनको लिखना है। पहले इसमें y लिखा जाएगा फिर इसमें x लिखा जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। माइनस यदि अपन x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक ऋणात्मक चिन्ह है उसका डिफरेंस आ जाएगा तो अपने को यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, फिर माइनस को सेट करना पड़ेगा। तो अपन पहले ही माइनस को सेट कर देते हैं, y पहले और x बाद में। यहाँ चिन्ह माइनस का था तो यहाँ चिन्ह माइनस का ही आ रहा है। अब यहाँ गुणा तो x y ही होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, इसके विपरीत, ये प्लस है और ये 1, ये कोट इनवर्स के हो गए। इसके बाद में 3 फॉर्मूले अपने को थोड़े और ध्यान रखने, साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x। साइन और कोस दोनों इनवर्स हैं और ये भी ध्यान रखना है दोनों के आगे जो वैल्यू आ रही है वो एक जैसी है। ऐसी स्थिति में इसका रिजल्ट आएगा π/2। इसी प्रकार टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स x, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू ये बराबर हैं, तो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स जब आपस में जुड़ जाएं और ये दोनों वैल्यू बराबर हो तो इसका रिजल्ट भी आएगा π/2। इसी प्रकार सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, यहाँ पर भी x और x दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये तो हुए अपने फॉर्मूले। यदि आप 2.2 के एग्जाम्पल्स या 2.2 की जो एक्सरसाइज है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से हल करना चाहते हैं, सहज तरीके से हल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप जो एक टाइप के जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको आप लिख लेंगे। जैसे साइन इनवर्स के लिए 3, 4, 5 जितने फॉर्मूले बनते हैं उनको एक साथ लिख लो, कोस इनवर्स के लिख लीजिए, टेन इनवर्स के लिख लीजिए, कोट इनवर्स के लिए, फिर उनको ग्रुप वाइज आप याद करें और उसको जब जब आपको 2, 4, 5 दिन में समय मिलता है उसको 2, 4 बार जब हम रिपीट कर देंगे तो वो अपने मेमोरी में उसका अच्छी तरीके से सेटअप हो जाएगा, वो अच्छे ढंग से अपने माइंड में तैयार हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि अपने फॉर्मूले जो वगैरह हैं इनकी बात हुई। अब हमें बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस प्रकार से हल होंगे। अब यदि डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को हल करना चाहेंगे, फॉर्मूले आप लोगों ने याद नहीं किए, तो ये तो एक असंभव सी बात हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो उनका रिजल्ट कैसे आ पाएगा। काफ़ी दिनों से कक्षा 12th के लिए हम वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड नहीं कर पाए थे। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कर्मचारी होने के कारण हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी और उस ड्यूटी के दौरान लगभग महीना भर है उस टाइम पीरियड में हम काफ़ी बिजी रहे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जैसे ही हम उस चीज़ से फ्री हुए तो हम आपके लिए एक बार फिर से क्लास 12th के जो वीडियो हैं वो अपलोड करना स्टार्ट हमने कर दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसमें जो पहला जो एग्जाम्पल है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कह रहा दर्शाइए कि आपको इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। अभी हमने तो ये तो खुद फॉर्मूला लिखा था, एक ध्यान हो तो आपको, हमने लिखा था 2 साइन इनवर्स बराबर ऐसा। अब ये हमसे सिद्ध करवा रहा है, तो हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। देखो, जब भी अपन किसी समीकरण को
प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उसकी दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जैसा आप जानते ही हैं। तो दोनों में से एक साइड ली जाती है। अब कौन सी साइड लेकर के हल करना अच्छा रहेगा, इसका लगभग ये आइडिया है कि जिस तरफ आपको लिखने में बड़ा पद नज़र आ रहा है उसको लेकर के आपको चलना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड, क्योंकि बड़ी चीज़ से अपन धीरे धीरे उसको सोल्व करते हुए छोटी चीज़ पे पहुंच सकते हैं, लेकिन छोटी राशि से बड़ी राशि में पहुंचना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए अपने को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब आप देखोगे तो इसमें बड़ी साइड कौन सी नज़र आ रही है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ अपन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, एक बार लिख देंगे साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। अब आगे होगा क्या, देखो हमें कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो चर दिया गया है इसको अपने को कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानना पड़ेगा। साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें को मानना पड़ सकता है। अब कौन सा मानना चाहिए, देखो आपके रिजल्ट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो नज़र आ रहा है आपको, साइन। तो क्लियर सी बात है कि अक्स की जगह अपने को साइन थीटा मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, साइन थीटा। यदि आपके पास में कोस आ रहा है, यहाँ कोस की स्थिति बन सकती थी, है ना, तो कोस यदि आता है तो आपको कोस मानना चाहिए, टेन आ रहा है तो आपको टेन मानना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो 99% हम सही रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो पहले तो यहाँ से जहाँ जहाँ आपको अक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आप अक्स की वैल्यू रख दीजिए। अक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, फिर √1 माइनस यहाँ अक्स की जगह लिखेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आप जानते ही हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो जनरल फॉर्मूला हम लगातार 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि एक में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन रूट उसके ऊपर लगा हुआ है। तो कोस स्क्वायर थीटा जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे ये मैंने बोला कोस स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर रूट लगने के कारण ये स्क्वायर और रूट है वो एक दूसरे को हटा देंगे, तो हमारे पास में केवल क्या बचेगा, कोस थीटा। डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि रूट के अंदर यदि एक में से साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो कोस थीटा आएगा, और एक में से कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया गया रूट के अंदर तो साइन थीटा आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा घटाया जा रहा है तो कौन आएगा, कोस थीटा। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का ये विस्तारित रूप है। जब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है। अब फॉर्मूला तो देखो याद करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में, यदि ऐसा कहीं है तो उसको हमें ऐसा लिखना पड़ सकता है, कहीं पे साइन 2 थीटा आ रहा था उसको हमें ऐसे लिखना पड़ सकता है। तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे। और उसके बाद में आप देख रहे हैं साइन इनवर्स और साइन, ये दोनों पास पास में आ रहे हैं, ये प्रतिलोम है, ये साधारण त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये एक दूसरे को हटा देते हैं। हटाने के बाद में हमारे पास में बचा केवल 2 थीटा। अब अंत में यहाँ जो थीटा आ रहा है, थीटा की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू यदि अपन यहाँ से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये साइन है, इसको अपन इधर भेज देते हैं, साइन को इधर भेजेंगे तो वो इन्वर्स में जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको आप समीकरण नंबर 1 बना देगा, थोड़ी भाषा अच्छी बन जाएगी। समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 से यदि आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये साइन इधर जाएगा अक्स की तरफ, तो ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स अक्स। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स अक्स आ गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 2 साइन इनवर्स अक्स ही है, और इस प्रकार से ये आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो दूसरा पॉइंट है उसकी हम बात करेंगे। मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट होने के नाते थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगता है, और यदि हम मेहनत से जी चुराएंगे, मन चुराएंगे तो हम मैथ्स से अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप लगातार इसके संपर्क में रहें और मेहनत करते रहें, फिर मैथ्स से बड़ी आसान हो जाएगी। मैथ्स में इंटरेस्ट होने के बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको हल कर पाते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2 कोस इनवर्स x। अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट नंबर हमने 1 किया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड यही थी और राइट हैंड साइड क्या थी,
यहाँ पर साइन इनवर्स आ रहा था। मैंने आपको ये कहा था कि पहले तो अपने को साइड कौन सी लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो ये बात निश्चित कर लो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ जब हम देख रहे हैं तो अपने को ये बड़ी साइज़ नज़र आ रही है लिखने की दृष्टि से, तो बड़ी साइज़ जो है उस साइड को अपने को लेना चाहिए। यहाँ पर सर कौन आ रहा है, अक्स आ रहा है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि अक्स की जगह कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम ले रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास में, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब अपनी इच्छा से लेंगे तो फिर इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये नहीं आ पाएगा। हमें चलना पड़ेगा रिजल्ट के अनुसार कि आपके रिजल्ट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग मानना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे अपन कोस इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब अक्स बराबर कोस थीटा मानेंगे। क्लियर हो गई बात। इसको आप एक बार समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। हो सकता है इसकी हमें लास्ट में जाके आवश्यकता पड़ेगी, और हो क्या सकता है, पॉइंट नंबर 1 में आपने जैसा देखा कि लास्ट में इसकी आवश्यकता होने वाली है, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना दें। और अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, साइन इनवर्स 2, इसकी जगह लिखेंगे हम कोस थीटा, और रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ देखिए ये 2 कोस थीटा है। अभी हम बात कर रहे थे कि रूट के अंदर यदि एक में से कोस स्क्वायर थीटा घट रहा है तो साइन थीटा आएगा, और एक में से साइन स्क्वायर थीटा घटाया जा रहा है, जैसा पॉइंट नंबर 1 में देखा कोस थीटा आएगा। उल्टा ध्यान रखना है, एक में से कोस स्क्वायर थीटा घट रहा है, ऊपर रूट लगा हुआ है, तो क्या ना है, साइन थीटा। अब ये दोनों पद है तो गुणा ही ना, अब दोनों कानों को पकड़ना है तो चाहे ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे, पूरी बात वही आनी है। अब साइन थीटा किधर भी हो लेकिन है दोनों गुणा। अब आप इसको ये बोलेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, याद आ गया होगा, साइन इनवर्स, ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ बता सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आप समझ गए कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ लिखा, साइन इनवर्स से साइन फिर हटेगा, हटने के बाद में यहाँ बचेगा 2 थीटा, और अंत में ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे, तो कोस इधर भेजना पड़ेगा अपने को, जब केवल थीटा का मान निकालना चाहते हैं। कोस जब इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो वो इन्वर्स बन करके जाएगा, तो ये हो गया कोस इन्वर्स। यहाँ अक्स पहले से था, ये हो गया। इसको भी थोड़ा सा बता देंगे कि समीकरण नंबर जो 1 है वहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इन्वर्स अक्स है, इसलिए हमने थीटा की जगह क्या लिखा, कोस इन्वर्स अक्स लिखा, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। जैसा आपने देखा कि रिजल्ट जो हम प्राप्त कर रहे हैं इसका, इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जो हमने सॉल्यूशन प्रोसेस अपनाया, ये प्रक्रिया जो अपनाई है, इस प्रक्रिया में आपने देखा कि यहाँ अपने को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। एक बात का ध्यान रखना है कि हम चाहते क्या है। सिद्ध करने वाले पर्सन जो होते हैं उसमें अमूमन यही होता है कि उसके रिजल्ट में हम क्या चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो चलिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुआ, और इसके जस्ट बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को आप एक बार अच्छे से समझ लें। लगातार ये बातें मैं कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों को उत्तर समझने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता हमको क्वेश्चन समझने की है। क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको उसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ आपका जो उदाहरण नंबर 2 है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है, टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 बराबर टेन इनवर्स 1/7। ये आपका क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2 के लिए, और कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर में ऐसा आएगा। फिर वही बात आती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम देखते हैं तो इसमें बड़ी साइड कौन सी नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, टेन इनवर्स 17/19 टेन इनवर्स 2/3
3। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो 17/19 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, दोनों राशियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आप इनको एक बार x और y बोल के देखेंगे, और ऐसा यदि हम करेंगे तो अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए। जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं x बोलूँगा तो ये tan इनवर्स x, इसको y बोलूँगा तो ये हो गया tan इनवर्स y। जैसा आपने इससे जस्ट पहले हमने फॉर्मूलों की बात की थी, वहाँ पर आपने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स। एक बार फिर याद करा देता हूँ कि यहाँ x और y लिखना है, निशान जैसा है वैसा ही, x माइनस वाई। बटे में हमें क्या करना है, पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ जो चिन्ह है उसका विपरीत, और अब इन x और y को यहाँ गुणा कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका सूत्र और ये आपका उत्तर, ठीक है। ये सूत्र, ये उत्तर। अब उत्तर आपके पास में है तो फिर और क्या चाहिए, हम तो उत्तर ही चाहिए ना। ये उत्तर आपके सामने है। यहाँ पर आप केवल क्या करेंगे, आपने x किसको बोला था, 17/19 को, y आपने किसको बोला, 2/3 को। आपको केवल इतना ही करना है कि x और जो y आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू रख दो। तो क्या होगा देखिए, tan इनवर्स x की जगह लिखेंगे 17/19 माइनस यहाँ लिखेंगे 2/3, इसके बाद बटे में 1 माइनस 1 प्लस x का मान 17/19 इंटू ये 2/3। अब इसको हम थोड़ा सरल कर लें। ऊपर हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे 19 और 3, एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जब हम दोनों संख्याएं देख रहे हैं, चाहे 19 और चाहे 3 हो, दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। और जब दो संख्याएं अभाज्य संख्या हो, उनका एलसीएम आपको निकालना हो, सीधा उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 19 और जो 3 हैं, जब हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो गया। अब 19 से यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, वो हो गया 51 माइनस, फिर 3 का भाग जब हम यहाँ लगाएंगे 19 ही आना है, क्योंकि हमने 3 को 19 से गुणा किया था तब ये आया था। 19 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया अपना 38। अब ये जब आपने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया था 57 आया था, हमने देख लिया था, तो यहाँ पर भी वही राशि आनी है। 1 प्लस अंश वाली संख्या अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया आपका 34 बटे ये हो गया आपका 57। अब आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 51 में से 38 हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 13 बटे 57 तो पहले से है ही, फिर ये बड़ा बटा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इसके हर में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया 57, और 57 के साथ में ये संख्या यहाँ जुड़ी हुई है, तो 34 को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो 57 में यदि अपन 34 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 बटे 57 है ही। अब हम 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं, इसलिए हर एक स्टेप को अपना आगे आगे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। अंश से अंश वाली संख्या कट सकती है, और यदि कटती है तो काटना चाहिए, और हर वाली संख्या हर से कट जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर है, हर में यहाँ 57 यहाँ 57, ये तो कट ही गया। tan इनवर्स 13 बटे 91, और जैसा आप जानते हैं 13 के पहाड़े में 91 आते हैं, तो 13 और 91 को अपन काटेंगे तो 13 1 13, 13 7 91, ये हो गया tan इनवर्स 1/7। और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। हम चाहते क्या थे, यही राइट हैंड साइड हम प्राप्त करना चाहते थे। एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं आपको कि इसमें बड़ी जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। मान लीजिए राइट हैंड साइड बड़ी होती तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते। फॉर्मूला कौन सा होगा, इसका आइडिया होगा हमारे बोलने से। जैसे यहाँ ये दोनों राशियाँ अलग अलग है, तो आप इसको एक बार x और y ऐसा बोल के देखना, और बोलते हुए उसको लिख भी लेना है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फिर आपको याद आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला तो मैंने याद किया था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या है, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। ये आपका सूत्र और ये आपका उत्तर, ये समझ लीजिए उत्तर आप लोगों के पास में आ चुका है। आपको केवल इतना ही करना है कि x और y जो दिख रहा है, x की जगह आपको ये लिखना है और y की जगह ये लिखना है।
और ऐसा करेंगे तो अपन यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्लियर कर दूँ, जब भी दो संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ हो तो उनको आप सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम हो जाएगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 57। बाकी जोड़ बाकी अपने को आता ही है, ये चीज़ें तो अपन छोटी कक्षाओं से लगातार सीखते आ रहे हैं। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ बढ़ेंगे। एक बात और बता रहा हूँ, हर वाली संख्या को हर से काटा जा सकता है, अंश वाली संख्या को अंश से काट सकते हैं। यदि कट रहा है तो उसको काटना चाहिए, सरल कर लेना चाहिए। और हम पहुँच गए 13/91। इसको फिर सरल करेंगे तो tan इनवर्स 1/7, और ये आपकी राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे जो आगे अगला एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल को आप पहले अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे उसको हमें हल करना है, फिर हम उस प्रश्न को आगे सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसमें संख्या लिखी गई है, एग्जाम्पल नंबर 3, tan इनवर्स कोसक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। इसमें आगे कंडीशन दी गई है कुछ, -3π/2 लेस देन एक्स लेस देन π/2। ये तो जो शर्त है उसको हम हल करते समय यूज़ नहीं लेते हैं। ये तो केवल ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आपने अक्स लिखा है वो अक्स की वैल्यू कितनी क्या होनी चाहिए। अक्स का मान है -3π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा। इस स्थिति में ही इस समीकरण का, इस व्यंजक का है वो अस्तित्व होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। नहीं तो ये क्वेश्चन है, इसका ही अस्तित्व नहीं होगा। अब अस्तित्व नहीं होगा तो हल किसको करें। तो ये तो इस क्वेश्चन के लिए कि अस्तित्व है उसके लिए शर्त दी गई है। सॉल्व करते समय शर्त पे अपने को ध्यान नहीं देना है। और आगे लिखा गया है को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहे हैं इसको छोटे से छोटे रूप में व्यक्त करने का आप प्रयास करेंगे और सरलतम रूप में व्यक्त करो, ऐसा हमसे कहा। यहाँ कोई सिद्ध नहीं करवा रहा है। अब इसको हल करने के हमारे पास में 2 मेथड है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर क्या हर क्वेश्चन के 2 मेथड होंगे या 3 मेथड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को हल करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। तो जो भी अपने को ज़्यादा सहज और सरल लगेगा वो हम सीख लेंगे। और यदि किसी क्वेश्चन का हल करने का केवल एक ही मेथड है तो प्रॉब्लम ही है, वो तो अपनी मजबूरी हो गई। उसी मेथड से अपने को उसको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 मेथड है, दोनों मेथड की मैं बात करूँगा। जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप उसको कर लेंगे। एक तो ये जो कोस एक्स है और साइन एक्स है, इनको अपन ऐसे फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे कि यहाँ सरल होकर के कैसे भी करके tan बन जाए। क्या बन जाए? tan। क्योंकि ऐसा यदि हो जाता है तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स बाहर आ रहा है और अंदर कहीं tan बन जाएगा। आगे राशि चाहे भले कुछ भी बने, ये tan इनवर्स इस tan को हटा देगा और उसका हमें सरलतम रूप मिल जाएगा। कुल मिलाकर के इस tan इनवर्स को हम हटाना चाहते हैं। tan इनवर्स कब हटेगा? जब हम लोग यहाँ tan बनाएंगे। अब tan बनाने की क्या क्या स्थिति हो सकती है देखिए। कोस एक्स जो है उसका एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ प्लस मत लगा देना, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आता है और यहाँ प्लस आ जाता है, तो उसका मान तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान हो तो, कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा नहीं कि 2 थीटा आएगा ही, ये तो हमें एक आइडिया दे रहा है कि यहाँ जितना आपके पास में कोण है, आगे आपके रिजल्ट में कोण है वो आधा हो जाएगा। थीटा थीटा आ रहा है, बीच में निशान किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ पर जितना भी कोण है उसका हमने आधा कर दिया, x/2, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये आपका एक फॉर्मूला है, क्लियर। अब 1 जो है, 1 को ऐसे चेंज करो जिसमें साइन कोस आता हो, क्योंकि हम इस पूरे को एक छोटा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। आप यहाँ देखेंगे कि ये और इस पद में केवल इतना ही फर्क है कि यहाँ माइनस है प्लस है। माइनस होता है तो वो कोस का फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, और यहाँ प्लस हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। इस 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं
साइन अक्स है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन अक्स बाई 2 कोस अक्स बाई 2। ये फॉर्मूला अपने को कहाँ से मिला? एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया कि यदि साइन को आपको साइन और कोस दोनों पदों में चेंज करना है, साइन कोस दोनों में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ अपन कोस और साइन दोनों बना चुके हैं, इसलिए इस साइन को भी ऐसे चेंज करेंगे कि उसमें साइन और कोस दोनों आते हों, और वो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ जितना कोण है आगे साइन और कोस के आगे आप उसका आधा कोण कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास में अक्स ही है, तो अक्स का क्या आधा क्या होगा? अक्स बाई 2 अक्स बाई 2। टेन इनवर्स, एक बार स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जो भी है उसको हम ए मानेंगे, इस स्क्वायर को छोड़कर यहाँ जो भी है उसको हम बी बोलेंगे, और आपको महसूस होगा ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन चुका है। बात समझ में आई आपको? यहाँ जो स्क्वायर है उसको एक बार नेगलेक्ट कर दो, उसके अलावा क्या उसको ए बोलो, और इस स्क्वायर के अलावा यहाँ जो उसको बी बोलो, तो आपको क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका कोस एक्स बाई 2 है और साइन एक्स बाई 2 है, जिसको आपने ए बी बोला था, वो एक बार तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसी प्रकार एक बार ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बटे कोस को आप एक बार ए बोल के देखें, साइन को आप बी बोल के देखें, आपको महसूस हो जाएगा क्या स्थिति बन रही है। यदि इसको ए बोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्थिति बन गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आपको जानकारी होगी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र था, ये हमारा उत्तर है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया कोस एक्स बाई 2, ये तो हुआ a, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन एक्स बाई 2 और ये होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स, इसके जैसा ऊपर है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। यहाँ इसकी एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो जब इस ऊपर वाली संख्या को जब यहाँ काटेंगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और जो बच गया वो हम आगे लिखेंगे। कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा हुआ है? कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यहाँ पर ये बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम क्या चाह रहे थे? मैंने ये कहा था कि इस टेन इनवर्स को हम हटाना चाहते हैं, तो इसको कैसे हटाएं? बोल सर हटा दीजिए, ऐसे हटाना है। ऐसे नहीं हटाना भाई, इस टेन इनवर्स को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अंदर कैसे भी करके टेन बनाना है। तो ये जितना भी सिस्टम हम काम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? टेन बनाने के लिए। चलिए अब देखो इस स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्या स्थिति बनेगी देखते जाइए। हम चाहते हैं टेन बनाना, और टेन के लिए एक सामान्य फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। यदि आप टेन बनाना चाहते हैं वो कब बनेगा? जब साइन में कोस का भाग लगे। क्लियर हो गई बात? तो इधर कहीं ना कहीं साइन है जहाँ दिख रहा है, तो साइन में हम कोस का भाग लगाना चाहते हैं, तो इसका भाग लगाएंगे कोस एक्स बाई 2 का। कोस एक्स बाई 2 का भाग हम ऊपर भी लगा देंगे और नीचे हर में भी लगा देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन था, हम इससे डायरेक्ट आगे वाली स्टेप में यहाँ बढ़ रहे हैं। टेन इनवर्स हम इसका भाग लगाना चाहते हैं। देखो वहाँ मैंने कोस बटे में लिखा है साइन बटे कोस, टेन बनाना चाहते हैं तो साइन में कोस का भाग लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इस कोस का भाग लगा रहे हैं। जब इसमें इसी का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे, और साइन के बटे में जब जैसे ही ये कोस आ जाएगा तो साइन बटे कोस तो क्या होता है? टेन होता है। और दोनों जगह जो आपके पास में यहाँ एक्स बाई 2 सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी तो थीटा थीटू एक जैसा था, तो ये हो गया आपका टेन एक्स बाई 2।
बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे तो किसका फर्क है, केवल प्लस और माइनस का, बाकी स्थिति तो वही है, इसलिए ऐसा ही लिख दो, केवल चिन्ह बदल दो। ये चीज़ हमें कैसे प्राप्त हुई? ये चीज़ हमें तब प्राप्त हुई जब हमने यहाँ अंश और हर के प्रत्येक पद में कोस x/2 का हमने भाग लगाया। आप यहाँ लिख सकते हैं याद रखने की दृष्टि से कि अंश व हर जो है में कोस x/2 का भाग लगाने पर, कोस x/2 का भाग लगाने पर tan तो अभी भी नहीं बना, tan इनवर्स, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब चेंज क्यों कर रहा हूँ वो बात आपको आगे समझ में। tan π/4, और आप जानते हैं tan π/4 का मान 1 होता है, तो हम इस 1 को ऐसे चेंज करेंगे कि उसमें tan आता हो और वो किसी न किसी रेडियन का मान हो, किसी कोण का मान हो। आगे सेम बटे में जो 1 है हमें केवल इसको ही चेंज करना है, नीचे वाले 1 को चेंज नहीं करना है। अब 1 है उसकी जगह बहुत कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका रिजल्ट 1 आता है, लेकिन उनमें से कौन सा लिखना चाहिए? यहाँ tan आ रहा है तो हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना चाहिए जिसमें किसी न किसी tan उसका मान 1 हो। तो tan π/4 का मान होता है, इसलिए मैंने ये लिखा 1 माइनस, इसके गुणा में 1 तो माना जा सकता है, उस 1 की जगह अपन फिर क्या लिख सकते हैं? tan π/4, और आगे tan x/2 है। कुछ बात समझ में आई होगी आपको। अब यदि इसको आप दोबारा सोल्व करते हैं, tan π/4 को 1 मानते हैं, तो दोबारा आप यहाँ पहुँचेंगे, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और अब ये बन गया एक फॉर्मूला, कौन सा? इसको आप x बोल सकते हैं, इसको y बोल सकते हैं, तो आपको लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसे tan, ये फॉर्मूला बन गया अपना tan x प्लस tan y, और 1 माइनस tan x tan y। एक फॉर्मूला बता दूं आपको मैं, tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y। ये हमने 11th क्लास में कहीं न कहीं देखा होगा, और नहीं देखा तो आप देख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan x प्लस y। इसका जो रिजल्ट है वो ये है, तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अब ये जो tan इनवर्स है, अब लास्ट में जाकर के ये tan इसको हटा देगा, और हमारा रिजल्ट क्या होगा? π/4 प्लस x/2। ये आपका रिजल्ट बन गया। क्लियर हो गई बात? तो एक तो मेथड ये हो गया अपना, तो लास्ट में रिजल्ट एक अपना क्या आएगा? π/4 प्लस x/2। अब हम इसके दूसरे मेथड की भी बात कर लेते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे। और दूसरे मेथड की बात जैसे हम कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में दोनों मेथड तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे? एक ही मेथड तैयार कर दीजिए। अब दोनों में से आपको कौन सा ठीक लग रहा है, जिसमें आपको समय कम लगे, जो आपको आराम से आप उसको हल कर पाएँ आसानी से, वो फॉर्मूला आपको तैयार करना है, वही मेथड आपको तैयार करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हमने पहला मेथड इसका देखा, इसका सेकंड मेथड और क्या हो सकता है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब बात होती है सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड, चलिए tan इनवर्स। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डायरेक्ट tan बनाने का प्रयास करते हैं। वो कैसे बन सकता है? कोस को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस x, ऐसा आप जानते ही है, क्योंकि π/2 के कारण है ये बाहर वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाता है, तो π/2 के कारण साइन है वो चेंज हो जाए किसमें? कोस में। तो इसका काम तो हो गया। और π/2 में से x घट रहा है तो ये प्रथम क्वाड्रेंट में है। प्रथम क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, x ऐसा है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और नीचे जो ये है, यहाँ पर ये अपने पास में आ रहा है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि, तो नीचे भी थोड़ा चेंज कर दीजिए, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कोस
यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस अक्स। ये दोबारा चेंज होगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचाना नहीं है, नहीं तो फिर पर्सन में रह जाएंगे अपन, तो हमें तो रिजल्ट निकालना है। ऊपर जो टेन साइन इनवर्स है इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आप एक बार रहने दीजिए। और बटे में जो है, सॉरी साइन था, ये साइन इनवर्स नहीं है, तो ये जो साइन है, साइन को हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात हुई थी। इसके अकॉर्डिंग हम इसको साइन और कोस दोनों में चेंज कर देंगे, तो ये क्या होगा 2 साइन, यहाँ जितना कोण था उसका आधा हुआ है, तो जब हम इसका आधा करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके बटे में 2 आ जाएगा, इसके बटे में 2 और आ जाएगा, तो सीधा लिख दो आप पाई बटे 4 माइनस अक्स बाई 2, ये आधा हो गया इसका। आगे क्या रहा है? कोश, कोस के साथ यही कोण आएगा पाई बाई 4 माइनस अक्स बाई 2, तो ये तो हो गया ऊपर वाला चेंज। अब ये जो कोस है, कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और यदि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ देख करके उनको एक जगह लिख लें और आपको पता चल जाए कि इन फॉर्मूलों की मुझे इसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो याद कर लें उसको। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन तीनों में से अपने को एक फॉर्मूला यूज़ लेना है। कौन सा? केवल एक। कौन सा लेना है ये मैं आपको तरीका बता दूँ। यहाँ जब एक आ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि एक कैंसिल हो जाए। अब एक कैंसिल करने के लिए ये बात तो क्लियर हो गई कि इन दोनों में कहीं न कहीं एक आ रहा है, तो इनमें से कोई एक होगा, ये तो लिया नहीं जाएगा। लेकिन देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस के आगे जब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा लिखें जिसके कारण ये एक है जो प्लस का कट जाए। अब यहाँ माइनस है और जब इसके आगे हम इसको लिखेंगे तो इनका निशान चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा एक और ये एक प्लस का, तो कट जाएगा। तो अपने को ये लिखना चाहिए 1 माइनस, मैं ये लिख रहा हूँ, साथ साथ इस माइनस से गुणा कर रहा हूँ, तो एक माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा है लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इस कोण का आधा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस अक्स बाई 2। अब देखिए आगे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो 1 है और ये -1 है, ये अगली स्टेप में कट जाएगा, एक स्टेप आपको करनी है। फिर यहाँ जो ये 2 है ये इस 2 से कट जाएगा। ये दोनों कोण सेम है, दोनों कोण क्या है? सेम है, तो ये एक दूसरे से कट सकते हैं। साइन भी आ रहा है, यहाँ साइन की 1 पावर है, यहाँ साइन की 2 पावर है। जब ये पूरा पद यहाँ कटेगा तो यहाँ साइन की 1 पावर बच जाएगी। अब क्या बचा हुआ देखो, यहाँ कोस बचा हुआ है, नीचे साइन बचा हुआ है, दोनों का कोण सेम है, तो कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन होता है कोट। ये हो गया कोट पाई बाई 4 माइनस अक्स बाई 2। हम तो क्या चाह रहे थे? हम तो ये चाह रहे थे कि यहाँ 10 आ जाए ताकि टेन इनवर्स इससे कट जाए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कि कोट को हम 10 में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज होता है देखिए, टेन इनवर्स, कौन सा टेन इनवर्स है? ये तो अपने क्वेश्चन में चल रहा था पहले से। कोट को 10 में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए, और उसके बदलने के लिए हमें पहले यहाँ लिखना पड़ता है पाई बाई 2, फिर माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद यहाँ जो भी है वो लिख दो, माइनस का पाई बाई 4 माइनस अक्स बाई 2, ये हमने लिख दिया। और अब देखिए ये टेन इनवर्स है, इस 10 को काटेगा, ये हटा देगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। इसको थोड़ा सरल रूप में लिख दो, पाई बाई 2 लिखा, इस माइनस को अंदर गुणा करके लिख दो, ये माइनस का पाई बाई 4, ये प्लस का अक्स बाई 2। इसको कैसे घटाएं? सीधा घटाओ। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। यदि 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे तो क्या बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 लिखेंगे, और आगे ये अक्स बाई 2 है ही, और हम रिजल्ट पे पहुंच गए। पहले मेथड से आपने देखा था, यही रिजल्ट हमें मिला था,
और अब हम देख रहे हैं कि यही रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे उस मेथड से आप उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे एक एग्जाम्पल और करते हैं और उसके बाद में इस वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे और आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसमें क्या कहा गया है उसको आप एक बार समझिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए क्या क्या दिया गया है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि टेन इनवर्स सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 और फिर लिखा हुआ है प्लस कोसेक स्क्वायर, इसके आगे कोट इनवर्स 3 बराबर बराबर 15 दे रखा है। ठीक है, वो यहीं लिख देता हूँ मैं। ये आपका क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है। अब कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाली स्थिति आप समझ गए। जब भी हम सिद्ध करते हैं तो दोनों साइडों में से कोई एक साइड देते हैं। कौन सी साइड लेनी चाहिए अपने को? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी नज़र आ रही है ना, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सरल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। अब ये रिजल्ट 15 लाना है। अब आपको एक बात तो ये समझनी है कि आपके रिजल्ट में भी कहीं पे भी सेक टेन इनवर्स कोसेक या कोट इनवर्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब इन सबको अपने को हटाना है। अब हटाने का मेथड देखिए। यहाँ टेन इनवर्स है तो आप ये समझो कि बाहर वाली चीज़ को हमें कैसे भी करके क्या बनाना है, 10 बनाना है। क्लियर हो रही बात? इसको हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। और यदि ये कोसेक है अंदर कोट है तो इसको हम क्या बना देंगे, कोट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं सुनिए। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर के आगे यहाँ जो भी आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल के देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो आपको बनाना क्या है, ये बनाना है। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। आप एक बार इसको थीटा बोल के देखो, आपको पता चलेगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। दो इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग इनको आप चेंज कर दो। सेक स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब 10 स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, ये। तो इसकी जगह आप ये लिखेंगे 10 इनवर्स 2 प्लस, अब इसको चेंज करेंगे अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये कोट स्क्वायर। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, देखो ये थीटा का काम कर रहा है। जैसे यहाँ मैंने कोसेक स्क्वायर के आगे थीटा बोला है, कोसेक स्क्वायर के आगे कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये थीटा का काम कर रहा है। तो ये हो गया कोट इनवर्स 3। इससे अगली स्टेप में देखिए ये एक जो आ रहा है, ये एक आ रहा है, इनको तो आप पहले जोड़ दीजिए। ये तो हो गया 2 प्लस यहाँ ये जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 और 10 इनवर्स 2 जो है, स्क्वायर जो यहाँ है उसको अपन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर फिर यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये एक हमने यहाँ लिख ही दिया जोड़ करके। कोट स्क्वायर जो है, स्क्वायर को अपन कहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कोट इनवर्स 3 ऐसे लिख करके ये जो स्क्वायर है ये यहाँ लगेगा। आप जानते हैं टेन इनवर्स को हटाता है, कोट इनवर्स को, साइन इनवर्स को। ये यदि पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, ये हटा देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखो
जब ये इसको हटा देगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पहले स्क्वायर लगा हुआ, तो आप यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कोट है, इस कोट इनवर्स को हटाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया। 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और इन सब को जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 9 15। ये आपकी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से ये सरल होंगे। कैसे हल करना है, पर्सन को देखते ही हम लोगों को ये याद आना चाहिए मुझे करना क्या है। कब याद आएगा, जब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी। मेथड हमने बता दिया, रास्ता हमने दिखा दिया। रास्ते पर चलना किसको पड़ेगा, राही को चलना पड़ेगा। रास्ता दिखाने वाला तो क्या होता है, केवल रास्ता बता देता है। रास्ते पर चलता कौन है, जिसको चलना होता है। चलने वाला कौन है, राही। अब पढ़ने वाले कौन है, आप पढ़ते हो, तो पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको देखेंगे। इस प्रकार से हमने बात की। तो इस वीडियो में हमने जितने भी जनरल इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, इस पूरी प्रश्नावली से रिलेटिव जो यूज़ हो सकते हैं उनकी हमने बात की, और साथ साथ में हमने 4 एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।